गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों मैं आज इस टॉपिक पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन वर्ड प्रॉब्लम पर दूसरी वीडियो बना रहा हूँ। फर्स्ट वीडियो मैंने बिल्कुल बेसिक रहा था और आज की वीडियो में मैंने PYQ रखे हैं सारे जो भी लास्ट 10 ईयर में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है टफ, उसको मैंने मेंशन किया है। ओके, तो बच्चों आपको ये पता होना चाहिए हर साल CBSE इससे 5 मार्क्स का क्वेश्चन ज़रूर पूछता है और भाई मैं नहीं चाहता कि आपके 5 मार्क्स लॉस में चले जाएं, तो इसलिए मैं इस टॉपिक को बिल्कुल फिल्टर करके आपके आगे लास्ट ईयर के क्वेश्चन लेके आया हूं। आप वीडियो को लास्ट तक देखना और सारी की सारी प्रॉब्लम आपकी सॉर्ट आउट हो जाएगी, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। ओके, तो चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, द हाइपोटेनियस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज 25 सेंटीमीटर। एक राइट एंगल ट्राइंगल की हाइपोटेनियस 25 है। द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ अदर टू साइड, अब बाकी की दो साइड बची ना उसकी, उनका डिफरेंस आपको 5 गिवन है, तो आपको फाइंड करनी है लेंथ ऑफ टू साइड मतलब। ओके, तो बच्चे सबसे पहले तो हम इस क्वेश्चन को लॉन्ग वे में करते हैं कि कैसे 5 मार्क्स लिया जाए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ ये क्वेश्चन अगर MCQ में आ गया तो कैसे करोगे। तो मेथड 1 को देखेंगे सभी बच्चे। प्यारे बच्चों ये फिक्स है आपकी हाइपोटेनियस 25। ओके, देखो मेथड 1 में क्या है कि मैं लेट कर लेता हूँ एक राइट एंगल ट्राइंगल ABC। मैंने लेट कर लिया कि इसकी AB साइड x है, तो मुझे गिवन है कि जो रिमेनिंग साइड है हाइपोटेनियस को छोड़कर बाकी की दोनों साइड में कितना गैप है, 5 सेंटीमीटर का गैप है ना। तो अगर मैंने इसे x लेट कर लिया तो ये साइड क्या हो सकती है प्यारे बच्चों, याद रखना ये साइड x+5 भी हो सकती है और x-5 भी हो सकती है। अधिकतर बच्चे केवल इसी को देखते हैं मोस्टली, ये भी हो सकता है भाई x-5, है ना। दोनों केसों में से आप किसी को भी ले लो, आंसर आ जाएगा। बट आप चाहते हो कि नेगेटिव ना आए पॉजिटिव आए, तो वैल्यू ईजी होती है कैलकुलेट करने में, तो इसे नहीं लेंगे। दोनों ही केसों में 5 का गैप आ रहा है। ओके, तो मैंने अदर साइड x+5 लेट कर ली। तो प्यारे बच्चों बी नो पाइथागोरस थ्योरम हाइपो स्क्वायर इज इक्वल AB² प्लस BC², तो उसको मेंशन कर देंगे हम लोग। AC², जो AC हाइपो है ना वो क्या है x² प्लस x+5 का होल स्क्वायर। ओके, समझ पा रहे हैं आप। जो AC² है 25 का स्क्वायर, उसे मैंने x² प्लस x+5 के होल स्क्वायर में रिप्रेजेंट कर दिया। AC कितना था 25, तो 25 का स्क्वायर मेरे बच्चे x², और यहाँ पे अगर हम होल स्क्वायर ओपन करें तो ये A+B का होल स्क्वायर है। A+B का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चे, A² प्लस B² प्लस 2 टाइम ऑफ देयर प्रोडक्ट, सो 10x। प्यारे बच्चों ये हो गया 625, और देखो इधर राइट हैंड साइड देखो आप 2x² मिलेगा आपको प्लस 10x मिल जाएगा। प्यारे बच्चों 25 का स्क्वायर 625 होता है, और जब वो इस साइड आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा 625, और 625 में से आप 25 माइनस कर दो तो -600 मिलेगा ना, और राइट हैंड साइड फिर इधर क्या बचेगा 0। तो क्वाड्रेटिक क्या बनी आपकी ये, आप चाहो तो बोथ साइड 2 का डिवाइड कर सकते हो, इजी हो जाएगा। तो बोथ साइड डिवाइड बाई 2 वी विल गेट दिस क्वांटिटी विल बी x² ओनली एंड दिस क्वांटिटी 5x हाफ कर लो, और दिस विल बी 300 एंड लेफ्ट हैंड साइड 0/2 इज ऑलवेज 0। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्यारे बच्चों ये आपकी बन चुकी है। अब आपको क्या करना है, 300 के ऐसे दो फैक्टर करने हैं जिनको माइनस करने पर कितना आ जाए 5। तो 300 के ऐसे दो फैक्टर जिनको माइनस करने पर 5 आ जाए। देखो जिन बच्चों को नहीं आता फैक्टर बता देता हूं मैं। हमें क्या करना पड़ता है, 300 के ऐसे दो फैक्टर करने पड़ते हैं इस साइन के अकॉर्डिंग। ये क्या है माइनस, तो डिफरेंस करने पर क्या है 5 आना चाहिए। स्टेप 1 में तो आपको ये करना है। स्टेप 2 में क्या करना होता है कि साइन लगाना होता है। मुझे चाहिए +5, तो भाई 20, और ये तो पता है कि 20 और 15 है फैक्टर, तो मैं 20 को पॉजिटिव रखूंगा 15 को नेगेटिव रखूंगा, जब भी तो पॉजिटिव 5 मिलेगा मुझे। उम्मीद है फैक्टर करना आप जानते होंगे, और यहाँ से आप आंसर भी अपना इजीली निकाल सकते हैं।
तो मैं इस क्वेश्चन को यहीं छोड़ूंगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बची जो 9th क्लास का मामला है, इसे आपको होमवर्क है, आपको सॉल्व करना है, क्योंकि अगर मैं इनको कराऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, सारे PYQ मैं कवर नहीं कर पाऊंगा। ओके, तो प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन पे आपको लेके चलता हूं। चलिए इसको देखेंगे भाई आप लोग। ये द हाइपोटेनियस ऑफ ए राइट एंगल इज 3√10 सेंटीमीटर। इफ द स्मॉलर लेग, मतलब साइड, मतलब तो वो ये लेग से टांग है, लेग इज ट्रिपल एंड longer side is double, the new hypotenuse will be 9√5 centimeter. Find the length of the leg of the triangle. तो बच्चे क्वेश्चन में आपको समझाता हूँ। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसकी हाइपोटेनियस 3√10 है, अच्छे से खड़ा हुआ है। अब आपने क्या किया कि उसकी लॉन्गर वाली साइड जो थी उसको तो डबल कर दिया, और जो शॉर्टर वाली साइड थी उसको ट्रिपल कर दिया। ऐसा कर दोगे तो हाइपोटेनियस बुरा मान जाएगी ना, मान भी गई बुरा। कितनी बन गई? 9√5 बन गई, है ना। तो 9√5 हो गई है। तो आपको क्या फाइंड करना है? इसका तीनों साइड फाइंड करनी है। चलो, पहले राइट एंगल ऐसा था, हाइपोटेनियस 3√10 थी। आपने क्या की? लॉन्गर साइड ये वाली, चलो इसी को लॉन्ग मान लो, इसको तो डबल कर दिया, है ना। और जो स्मॉलर साइड थी, स्मॉलर लेग थी, उसको कर दिया आपने डबल। तो आपने इस स्मॉलर लेग को तो डबल कर दिया, और जो लॉन्ग वाली लेग है उसको कर दिया बच्चे ट्रिपल। इफ द स्मॉलर लेग इज ट्रिपल, स्मॉलर लेग को ट्रिपल किया, यानी अगर ये x थी तो आपने स्मॉलर लेग्स को 3x कर दिया, और जो लॉन्गर लेग थी इसको आपने कर दिया, अगर यहाँ पर y थी तो ये 2y कर दिया। ऐसा करने पर जो हाइपोटेनियस है वो कितनी हो गई? शिफ्ट होकर 9√5। ये क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों आपके लिए है। समझा देता हूँ। एक राइट एंगल ट्रायंगल था, 3√10 उसकी हाइपो थी, ये आपकी स्मॉलर लेग थी, और ये थी स्मॉलर लेग ट्रिपल, और ये थी आपकी लॉन्ग लेग। आपने क्या किया? स्मॉलर लेग को ट्रिपल कर दिया और लॉन्ग लेग को डबल कर दिया। हाइपो कितनी होगी? 9√5। तो इस बेहतरीन से क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझते हैं। तो प्यारे बच्चों मैं कहूँगा कि मैंने लेट इतना काम कर लेना, लेट स्मॉलर लेग ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल x एंड लॉन्ग लेग ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल y, इसे आप लेट कर लोगे भाई, ठीक है। तो इन केस 1, इसे केस 1 को देखो बच्चों। केस 1 में अगर मैं हाइपो लगाता हूं बाई पाई था, तो x² केस 1 x² प्लस y² इज इक्वल टू 3√10। ठीक है भाई, इसका भी स्क्वायर कर लो भाई, पाइथा लगा के हाइपो का भी स्क्वायर कर लोगे। ओके, और अगर मैं केस 2 बनाता हूं, केस 2 को चलो बाद में लूंगा, पैसे इसे सिंपलीफाई करते हैं। तो यहाँ मुझे मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों x² प्लस y² इज इक्वल 3 का 3 से 9 × 10 90। ये मुझे x² प्लस y² की वैल्यू मिल गई। अब केस 2 देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ देखो, केस 2 अगर आप जज करोगे तो 3x का होल स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर और बेस दोनों ले लिया ना, ये किसके इक्वल होना चाहिए? हाइपो के स्क्वायर होंगे। तो हाइपो कितनी थी? 9√5, और आप इसका भी कर दोगे स्क्वायर। ओके, तो देखो यहां से क्या मिलेगा? 3x का स्क्वायर होगा 9x² प्लस 2y का स्क्वायर होगा 4y², और राइट हैंड साइड मिल जाएगी 981 × 5 400 प्लस 5 405। बच्चों इक्वेशन 1 को लेके चले तो यहाँ आ गई। इक्वेशन 2 यानी केस 2 लिया, तो केस 2 ने मुझे बताया, ये देखो ये तो केस 1 था मेरे बच्चों, ये है आपका केस 2। प्रॉब्लम ये है कि 2 इक्वेशन और 2 ही आपके पास वेरिएबल, आपको फाइंड करना है भाई
एक्स और वाई दोनों की वैल्यू। तो देखो लीनियर इक्वेशन में आपने अच्छे से पढ़ा था, अगर मैं इस वाली इक्वेशन में 4 का मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इस पूरी इक्वेशन में मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो जो वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो सेम हो जाएगा प्यारे बच्चे। तो 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल 9 इंटू 4 360। समझ में आ रहा है? मैंने 4 का मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि बाई स्क्वायर का कोफिशिएंट भी 4 है और बाई स्क्वायर का कोफिशिएंट भी 4 है। अब इसे बोलते हैं हम इक्वेशन 1 और मेरे प्यारे बच्चों ये हो गई इक्वेशन सेकंड। क्या मैं इक्वेशन 1 में से इक्वेशन सेकंड माइनस कर सकता हूँ, या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूँ इक्वेशन 1 सबट्रैक्ट बाई इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड से इक्वेशन 1 को लेस कर दें। यस, तो देखो 9x स्क्वायर यहाँ लिख दो, इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन 1 बी गेट। प्यारे बच्चों 9x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर गया तो मुझे लगता है 5x स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, 4y स्क्वायर में से 4y स्क्वायर जाएगा, 0 बचेगा। और 405 में से आपने 360 माइनस कर दिए तो 45 आपको मिल जाएगा। तो 5x स्क्वायर 45 के बराबर है, तो x स्क्वायर 9 के बराबर, तो x कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? प्लस माइनस √9, इट मीन्स प्लस माइनस 3 आ जाएगा। बट मुझे पता है कि जो साइड होती है कैन नेवर इन नेगेटिव, सो -3 को हम नेगलेक्ट कर देंगे। x इज इक्वल -3 इज नॉट पॉसिबल बिकॉज साइड ऑफ ट्रायंगल कैन नेवर इन नेगेटिव क्वांटिटी। सो आंसर क्या होगा हमारा? x इज इक्वल +3। प्यारे बच्चों ये x आपका +3 आ चुका है। अब आप क्या करोगे, किसी भी इक्वेशन में x की वैल्यू डाल दो, जहां आपका मन करे बाई निकल आएगी। तो यहां डाल देते हैं x स्क्वायर कितना है बच्चों? x स्क्वायर की वैल्यू तो 9 हो जाएगी, प्लस बाई स्क्वायर कितना है? 90 के इक्वल, यही तो था। तो बाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? 81। 9 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो बाई की वैल्यू +-9 आ जाएगी, माइनस की नेगलेक्ट कर देंगे और बाई इज इक्वल 9। तो x 3 और बाई 9। उम्मीद है कि ये अच्छा क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। ओके, आराम से वीडियो को देखो और एक बार सेल्फ भी करके देखना बच्चे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को देखिए आप लोग। द पेरीमीटर ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज 60 सेंटीमीटर। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसका पेरीमीटर दे रखा है 60 सेंटीमीटर। इफ इट्स हाइपोटेनियस इज 25 सेंटीमीटर। इसकी हाइपो आपको गिवन है 25 सेंटीमीटर। ओके, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। ये क्वेश्चन CBSE 2020 में पूछा है, आपको एरिया फाइंड करना है। ओके प्यारे बच्चों देखो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। इस क्वेश्चन का शॉर्टकट भी बताऊंगा, भूल जाता हूँ शॉर्टकट बताना। चलिए अब बताऊंगा। द पेरीमीटर ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 60 सेंटीमीटर। लॉन्ग कट में देखते हैं प्यारे बच्चों। एक राइट एंगल ट्रायंगल है और इसका पेरीमीटर आपको कितना गिवन है? 60, और हाइपोटेनियस फिक्स है कि भाई 25 होगी। ठीक है भाई, और इसका पेरीमीटर कितना है भाई? 60 सॉरी। अब आपको फाइंड करना है एरिया इसका, इस ट्रायंगल का। अच्छा पेरीमीटर क्या होता है राइट एंगल का? देखिए मैं साइड को x मान लूँ और इसे मान लेता हूँ y। सो बी नो राइट एंगल ऑफ एनी कवर्ड फिगर इज इक्वल सम ऑफ ऑल बाउंड्री। तो ट्रायंगल के रेस्पेक्ट में डेफिनेशन कैसे वर्क करेगी? पेरीमीटर जो होगा सम ऑफ ऑल बाउंड्री x + y + 25, ये पेरीमीटर होगा भाई। और पेरीमीटर कितना गिवन है? 60। तो यहाँ से बच्चों मैं ये बोल सकता हूँ x + y की वैल्यू 60 - 25, ये कितना दे देगी? 35। तो x + y मुझे 35 मिल जाएगा ना? बताओ भाई, सिंपल है। चलिए अब मुझे गिवन है इसकी जो हाइपोटेनियस है वो 25 है। ओके, अब आप मुझे बताओ x + y 35, तो क्या मैं यहाँ पर ऐसे कर सकता हूँ? चलिए बाद में करूँगा। अब टेम्पलेट लगा दें एक बार। उसमें बोला है हाइपोटेनियस 25 है, तो बाई पाए था बी नो x स्क्वायर + y स्क्वायर इज इक्वल 25 का स्क्वायर आ जाएगा भाई। बताओ जरा, बोलो बोलो।
तो ये पाइथन लगा दोगे इसमें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 25 का स्क्वायर ही तो आएगा। यस, 25 का स्क्वायर कितना होता है 625। अब देखो ध्यान से बच्चों, यहां मैं क्या करने जा रहा हूं, बाई की वैल्यू निकाल लेता हूं एक्स के टर्म्स में, या एक्स की निकाल लो बाई के टर्म्स में, या बाई की निकाल लो एक्स के टर्म्स में। तो बाई क्या मिलेगा 35 माइनस एक्स मिल जाएगा, मानते हो ना, ऐसे इक्वेशन 1 डाल दो, है ना। यानी मैंने क्या किया कि बाई की वैल्यू एक्स के टर्म्स में निकाल ली, सब्सटीट्यूट कर दिया मैंने बाई को एज अ एक्स की फॉर्म में दिख रहा हूं मैं बाई को। ऐसा करने से वेरिएबल कम हो जाते हैं। तो एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर रहने दो, प्लस बेटा बाई स्क्वायर की जगह क्या लिखोगे 35 माइनस एक्स का स्क्वायर लिखोगे ना, डब्बा बना लो बाई की जगह, और बाई की वैल्यू क्या थी 35 माइनस एक्स, इसे मैंने सब्सटीट्यूट कर दिया, स्क्वायर की जगह स्क्वायर लगा दिया। राइट हैंड साइड 625 है ना, ओके। चलिए बच्चों अब इसका होल स्क्वायर ओपन करते हैं। प्यारे बच्चों आप इसे देखोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 35 का स्क्वायर करोगे तो बेटा आपको एक ऐसे नंबर का स्क्वायर करना है जिसके लास्ट में 5 आता है। तो कुछ मत करो, जैसे मैंने 35 का कैसे किया, जिन नंबर्स के बीच में लास्ट में 5 आता है उनकी लास्ट की 2 डिजिट 25 पर एंड करती है, ये डेफिनेटली सही है। तो लास्ट की 2 डिजिट तो 25 हो गई प्यारे बच्चों। अब स्टार्टिंग की डिजिट क्या होंगी सर, उनको भी बता दो। तो बेटा कुछ नहीं करना, 3 के नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर देना। 3 के आगे क्या आता है 4 आता है ना, तो 4 इंटू 3 12 25। तो मैंने ऐसे लिख दिया 35 का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2 टाइम ऑफ ए बी, 2 इंटू 35 70 हो गया एक्स, और राइट हैंड साइड आपकी 625। तो प्यारे बच्चों आपको इक्वेशन बनती हुई दिखेगी। देखो लाइक टर्म्स को एक साथ कर लो, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गई, माइनस 70x हो गया। देखो 625 पॉजिटिव है, इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। 1225 में से 625 माइनस कर दोगे तो आपको प्यारे बच्चों 600 दिखेगा, और राइट हैंड साइड आपको दिखेगी 50। बोथ साइड डिवाइड बाई 2 कर लो भाई, तो ये मिल जाएगा एक्स स्क्वायर और ये मिल जाएगा 35x, और यहाँ मिलेगा ओनली 300 इज इक्वल टू 0। तो प्यारे बच्चों यहाँ से अब आपको करना है, एक इक्वेशन दे रखी है 9th लेवल की, 300 के ऐसे 2 फैक्टर करने हैं जिनका एडिशन 35 आ जाए। ठीक है, 15 और 20 300 के 2 फैक्टर हो गए, ऐड करोगे 50 और 20 35 आ जाएगा, अपने आप कर लेना। ओके अच्छा, शॉर्टकट की बात फिर मैं भूल जाऊंगा, इस क्वेश्चन को कैसे शॉर्टकट कर सकते हैं। देखो प्यारे बच्चे ये क्वेश्चन अच्छा है और लॉन्ग भी है, लेकिन हम इसे 4 या 5 सेकंड में कर सकते हैं। कैसे करेंगे भाई, देखो पेरीमीटर ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल 60 दे रखा है, हाइपोटेनस 25 है, तो मेरे माइंड में एक बात आई कहीं ये 3 4 5 की ट्रैपलेट से तो नहीं बना। देखिए राइट एंगल ट्रायंगल की ट्रैपलेट होती है 3 4 5। तो देखो इसका पेरीमीटर मुझे पता है 4 और 3 7 और 5 12 होता है पेरीमीटर। अच्छा पेरीमीटर 12 होता है, लेकिन सर वहाँ तो 60 पेरीमीटर है, इसका मतलब 5 टाइम स्केलिंग हो गई। कंफर्म कैसे होगी, देखो ये भी टाइम 5 हो गया, 5 थी वहाँ पे 25 दे रखी है ना, तो ये 5 टाइम हो गई, ये शायद 25 हो गई, तो ये कितना हो गया, ये भी 5 टाइम 15 और ये भी 5 टाइम 20। आपको क्या करना है बेटा, एरिया निकालना है। एरिया का फॉर्मूला क्या है 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस कितना है 20 और हाइट कितनी है बच्चे 15। तो ये आपका आंसर 10 टाइम जाएगा, 150 इसका आंसर आ जाएगा बच्चे। अभी आपको देखो ऐसे करोगे, करना तो ऐसे ही है भाई, 4 नंबर में 5 नंबर है, तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू निकलेगी, x की वैल्यू निकल आएगी तो फिर आप y की वैल्यू भी निकाल दोगे। फिर आपको निकालना है इसका एरिया, और एरिया क्या होगा बेटा 1/2x इंटू बाई, ये आंसर आएगा बच्चे फिर। और फाइनली कैलकुलेट करके आपको 150 इसका आंसर मिल जाएगा। देखो x की वैल्यू यहाँ से निकालोगे, x की वैल्यू निकाल दोगे तो y की वैल्यू भी निकल आएगी इसमें पुट करके, और एक्स वाई दोनों आ जाएंगे, तो एरिया भी निकाल लेना। ओके डन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसे देखो बच्चों, देखना जरा,
ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। द इक्वल साइड ऑफ एन आइसोस्केल ट्रायंगल आर 13 सेंटीमीटर ईच। इक्वल साइड होती है दो आइसोस्केल ट्रायंगल की, उसमें इक्वल साइड तो 13 ईच है, दोनों इक्वल साइड 13 है। एंड इट्स एरिया इज 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, और उसका जो एरिया है प्यारे बच्चों आइसोस्केल ट्रायंगल का वो 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो आपको इसका बेस फाइंड करना है। तो अगर मैं फिगर बता के आपको क्वेश्चन बताना चाहूँ फिगर बना के, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मान लो ये दोनों साइड इक्वल है, तो इक्वल साइड तो 13 दे रखी है ना, और जो अनइक्वल साइड क्या है उसको मान लेता हूँ मैं x, और वो ही फाइंड करनी है। बट इसका एरिया कितना दे रखा है 60, आपको इसका एरिया दे रखा है 60। प्यारे बच्चों लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन मेरे जैसे कंसेप्ट से करोगे तो बहुत फ़ायदा मिलेगा आपको। ओके, देखना ध्यान से मैं इस क्वेश्चन को कैसे करता हूँ, ठीक है। चलो देखो प्यारे बच्चों, मैं यहाँ पर मुझे तीनों साइड पता हो गई, इसकी एक साइड x के टर्म में, क्यों ना मैं यहाँ पर हीरोन फार्मूला लगा दूँ। और भी तरीके हैं मेरे पास, क्वेश्चन को मैं परपेंडिकुलर डाल के भी कर सकता हूँ, बट समझना हीरोन फार्मूला तो सब लगाते हैं बच्चे, कैलकुलेशन देखना आपको सीखनी है ये चीज़ें मेरे से। देखना जरा, एरिया ऑफ आइसोस्केलेस ट्रायंगल इज इक्वल, या कोई भी ट्रायंगल हो, हम जरूर नहीं है इसके लिए, ये जनरल फॉर्मूला होता है एस एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये जनरल फॉर्मूला है किसी भी ट्रायंगल की, तीनों साइड के बने तो आप एरिया लिख सकते हो। तो बच्चे एस क्या है, एस होती है सेमी पेरीमीटर, तीनों साइड के सम का हाफ। तो अगर एस की बात करूं मैं आपसे तो 13 13 26 प्लस एक्स, और इसका हाफ होती है। एस का मीनिंग होता है प्यारे बच्चे सेमी पेरीमीटर। ओके, तीनों साइड का सम 13 13 26 डिवाइड बाई एक्स अपॉन 2। तो सेमी पेरीमीटर एक्स कितना आ गया 26 प्लस एक्स अपॉन 2। बस यही आपकी गलती है। आप अगर इसको ऐसे देख रहे हो तो क्वेश्चन लॉन्ग हो जाएगा। इसको ऐसे देखो बेटा, एस की वैल्यू देखो 2 का डिवाइड दोनों टर्म्स में है ना। बहुत सारे बच्चे 2 को 26 से कट कर देते हैं, ऐसा नहीं बच्चे, एडिशन का मामला है, दोनों में डिवाइड हो रहा है। तो 2 का 26 में डिवाइड करोगे 13 आ जाएगा ना, प्लस एक्स में डिवाइड करोगे 2 का तो एक्स अपॉन 2। मैं एक्स को एस को ऐसे लिखता हूँ ना, इजी पड़ेगा कैलकुलेशन, बहुत आसान पड़ेगी। देखना एस की वैल्यू मैंने इस फॉर्म में लिख ली सिंप्लीफाई करके। चलिए फॉर्मूले में पुट करता हूँ। तो एरिया तो मुझे 60 गिवन है बच्चे, अंडर रूट बनाऊंगा। एस कितना है आप बोलोगे 13 प्लस एक्स बाई 2 है सर, एक्स तो एस डाल दिया, एस माइनस ए। अब इसमें से मुझे कोई एक साइड घटानी है, आप सोच के बताओ बेटा। देखो एस की वैल्यू तो ये आ गई है ना, अब क्या लिखना है एस माइनस ए। बेटा एस माइनस ए यानी इसमें से एस यही है ना, एक साइड 13 माइनस करके देखना, 13 से 13 कट जाएगा, क्या बचेगा एक्स अपॉन 2। चलो पूरा ही लिखता हूँ, एस कितना है 13 प्लस एक्स बाई 2 माइनस एक साइड ए 13 मान लो, उसके बाद क्या है एस माइनस बी 13 प्लस एक्स बाई 2, अगेन दूसरी साइड भी 13 ही है, यस। फिर क्या है एस माइनस सी, तो एस क्या है ये, और माइनस थर्ड साइड आपकी एक्स है। प्यारे बच्चों देखोगे हमारी चालाकी की वजह से हमने इसको छोटा कर लिया, नहीं तो आपको यहाँ पर फ्रैक्शन बना के सॉल्व करना पड़ता अगर ऐसे लेके चलती। तो आगे देखो, बोथ साइड अगर स्क्वायरिंग करें तो 3600 मिल जाएगा भाई लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड से अंडर रूट हट जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा। साथ के साथ में इन दोनों को देखो ध्यान से, चलो अगली लाइन से देखना, अभी अंडर रूट हटा लो 13 प्लस एक्स अपॉन 2, और यहाँ पर एक्स अपॉन 2, यहाँ भी एक्स अपॉन 2, और फाइनली यहाँ पर देखो बेटे एक्स अपॉन 2, एक्स का हाफ पॉजिटिव में है और एक्स का पूरा 1 वो नेगेटिव में है। तो नेगेटिव 1 में से हाफ गया पॉजिटिव, तो नेगेटिव हाफ बचा ना, तो 13 माइनस नेगेटिव हाफ, ये मिल गया बच्चों। अब देखो इन दोनों क्वांटिटी को ध्यान से देखोगे तो a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म याद आ रही है ना, यस ये वही है। तो a माइनस बी और a प्लस बी, a प्लस बी और a माइनस बी, इट मीन्स a स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन 4 मिल जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई हो गया। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन 4 फिर से मिल जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है ना, देखते रहना बच्चे। ये हो गया 3600। ठीक है भाई, ये वैल्यू 3600 के बराबर आ चुकी है। अब आप सोच के बताओ यार यहाँ कैसे क्वाड्रेटिक बना है। तो मैं आपसे बोलूँगा देखो, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 को गंदी शक्ल है, अच्छी कर लो, बाई मान लो। मैं यहाँ पे कहूँ कि लेट एक्स स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल बाई, तो फिर इसकी फेस कुछ ऐसी नहीं हो जाएगी प्यारे बच्चे। 3600 तो इधर ही है और यहाँ क्या बचेगा 169 माइनस बाई स्क्वायर एक्स, सॉरी बाई स्क्वायर, क्यों बाई बनेगा केवल, ये बाई माना ना, इसे बाई लेट कर लिया एक्स स्क्वायर अपॉन 4 को, और इनटू में क्या है ये बाई। यस ओके, तो 3600 इक्वेशन बना के छोड़ देते हैं हम, अपने आप ही कर लेना भाई। तो यहाँ से आगे देखोगे प्यारे बच्चों तो 3600 तो ऐसे ही रहा, इज इक्वल बाई का 169 से मल्टीप्लाई तो 169 इंटू बाई, बाई का माइनस बाई से तो बाई स्क्वायर। सबको लेफ्ट हैंड साइड पे ले आओगे तो प्यारे बच्चों आपको जो इस इक्वेशन मिलने वाली है वो ये मिलने वाली है। बस आपको कुछ नहीं करना, 3600 के आपको दो फैक्टर लेने हैं जिनका एडिशन 169 आए, और वही 9th लेवल का क्वेश्चन। यहाँ से आपकी बाई की वैल्यू निकल आएगी। जो भी बाई की वैल्यू निकलेगी उसे एक्स स्क्वायर अपॉन 4 के इक्वल रख दोगे तो एक्स की वैल्यू निकल आएगी, और एक्स की वैल्यू निकालना ही आपकी इस क्वेश्चन की डिमांड है। बच्चों समझ पा रहे हो ना, यहाँ से बाई की वैल्यू निकालोगे है ना, बाई की वैल्यू जो भी आएगी बच्चे उसको एक्स स्क्वायर अपॉन 4 के इक्वल करेंगे, क्योंकि फाइनली निकालनी तो एक्स की वैल्यू है ना। एक्स स्क्वायर अपॉन 4 के इक्वल करेंगे, एक्स की वैल्यू निकाल देंगे, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई इस क्वेश्चन को भी देखते हैं। द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल फील्ड इज 60 मोर देन इट्स शॉर्टर साइड। The longer side is 30 meter long more than the shorter side. Find the dimension of the field. बेटा 2021 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ना। तो चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं अच्छे से। देखो डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल फील्ड का आपका 60 मीटर है। अगर मैं रेक्टेंगल फील्ड बनाऊं मेरे प्यारे बच्चों, इसका डायगोनल कितना है 60 मीटर लॉन्ग देन है इसकी शॉर्टर साइड से। बेटा शॉर्टर साइड रेक्टेंगल की ब्रेथ होती है। लेंथ की डेफिनेशन क्या है, लॉन्गेस्ट साइड ऑफ रेक्टेंगल वी विल कॉल लेंथ, शॉर्टर साइड को क्या बोलते हैं ब्रेथ। तो इसका जो डायगोनल है वो लॉन्गर साइड से 30 मीटर देन है, तो इसकी रेक्टेंगल का जो डायगोनल है इसकी लेंथ से 30 मीटर एक्स्ट्रा है। तो अगर मैं इसकी लेंथ को x मान लूँ तो आप ये नहीं कहोगे सर इसका जो डायगोनल होगा वो x + 60 हो जाएगा, ऐसा बोलोगे ना। यस नहीं 60 मोर देन शॉर्टर साइड, ऐसा नहीं बोलोगे आप। आपने x मान ली शॉर्टर साइड, लेट शॉर्टर साइड ऑफ रेक्टेंगल इज x। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेंथ ऑफ डायगोनल इज x + 60 मीटर। यस कोई डाउट तो नहीं, ठीक है। द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर लॉन्ग देन शॉर्टर साइड। अब ये जो लॉन्गर साइड है ये यहां भी शॉर्टर, हाँ ये वाली जो साइड है लॉन्गर साइड, ये वाली लॉन्गर साइड क्या है 30 मीटर मोर देन है शॉर्टर साइड से। तो लॉन्गर साइड कितनी हो गई x + 30 हो गई, बिल्कुल सिंपल बात है। बेटा मैंने इसकी शॉर्टर साइड को x माना तो क्लियरली बोला कि डायगोनल 60 मीटर ज़्यादा है और जो लॉन्गर साइड है वो 30 मीटर ज़्यादा है। तो शॉर्टर साइड को x मान लो, पढ़ के देख लो आराम से। रेक्टेंगल का जो डायगोनल है वो 60 मीटर मोर देन है तो x + 60 हो गया। लॉन्गर साइड शॉर्टर साइड से मोर देन है 30 मीटर तो ये x + 30 हो गया। अब इन तीनों में आप ट्रिपलेट लगा दो, शॉर्टकट में नहीं लॉन्ग कट में करो भाई, पाइथा लगा दो ना, है ना।
ये भी सेम टू सेम पाथा लग रही है, 30 के पे 5 वाली। चलो कोई नहीं, करता हूँ मैं। तो भाई x प्लस 60 अगर मैं इसका स्क्वायर कर देता हूँ तो ये किसके इक्वल होगा, x प्लस 30 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? यस। इसका होल स्क्वायर ओपन करना बच्चे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 120x, और राइट हैंड साइड पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 60x, और ये एक्स स्क्वायर ऐसे ही यहाँ पर एक एक्स स्क्वायर से एक एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। यस, एक्स स्क्वायर को वहीं रहने दो। देखो 120x पॉजिटिव है, जब ये इसके पास जाएंगे तो माइनस का होके जाएंगे, तो यहाँ बचेंगे -60x, क्योंकि 120 में से 60 आएगा तो 60x बचेगा। ये 3600 है, इधर जाएंगे तो नेगेटिव होके जाएंगे। 3600 में से 900 को माइनस करोगे तो -2700 आपको मिल जाएगा, और सारे के सारे क्लब हो चुके हैं, बचेगा 0। ठीक है भाई, आपको क्या निकालना था इसमें, फाइंड द डायमेंशन निकालनी थी, तो आप x की वैल्यू यहाँ से निकाल जाओगे। 27 के 100 के आपको ऐसे दो फैक्टर करने हैं जिनका गैप कितना आना चाहिए, 6। कर पाओगे ना? 90 और 30 हो गए, मैंने बता दिया। 90 और 30 हो गए तो आप इसके फैक्टर निकाल दोगे, और x की वैल्यू आ जाएगी। फैक्टर की निकाल के आप सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आपको मिल जाएगी। x की वैल्यू मिल गई तो उसमें 30 ऐड कर दोगे तो ये आ जाएगी, और 30 ऐड कर दोगे तो ये आ जाएगी। उम्मीद है कि बात आपकी लोगों की क्लियरली समझ में आ चुकी है। तो आज के लिए बच्चों यही कुछ रखते हैं, 1-2 क्वेश्चन और बचे हैं। वैसे वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी तो मैं यहीं क्लास को रोकना चाहूँगा। ठीक है, अगर आप यहाँ तक बच्चे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना, और नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। आप जो भी टॉपिक कहोगे उसी को बिल्कुल बेसिक से एकदम क्रीम लेवल पर और बहुत अच्छे से आपको समझा कर कंप्लीट करा दूंगा। ओके, चलिए अगली क्लास में मिलते हैं। बाय बाय।